हेलो माय डियर्स। आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कोर्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनडीए से रिलेटेड एंड एयरफोर्स से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एनडीए एंड एयरफोर्स में आने वाले मैथ और साइंस से क्वेश्चन, और इनके हम थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मैथ और साइंस में जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके कंसेप्ट एंड उनके ट्रिक्स को कैसे बनाए जाते हैं वो सब चीज़ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और शानदार लेक्चर होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स। देखिए, मैथ में तो आप देखिए, जो आपका एनडीए हो चाहे आपका एयरफोर्स हो, जो मैथ आपके एनडीए में आते हैं वही मैथ आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनके हम कंसेप्ट को सीखेंगे और इनके ट्रिक्स को भी सीखेंगे। भाई 2 सेकंड में 5 सेकंड में मन के अंदर ही कैसे कैलकुलेशन मुझे करना है फास्ट तरीके से, हम वो यहाँ पर सीखने वाले हैं। आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए, आपका जो साइंस होता है वो पूरा एनडीए में है ना। जैसे साइंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। एनडीए में क्या होता है, तीनों पार्ट से आपके आते हैं। फिजिक्स से भी आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी टाइप के भी आते हैं, और केमिस्ट्री से भी आते हैं, बायो से भी आते हैं। लेकिन एयरफोर्स में केवल केवल किससे आते हैं, फिजिक्स से आते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर जो वेटेज होगा एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स से होगा एंड मैथ से होगा। ठीक है, और इसके बाद एक्स ग्रुप में आपका इंग्लिश आता है। क्या आता है, इंग्लिश। जबकि एनडीए में आपका टोटल आता है। जैसे आपके इंटर में ना सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ इधर से है ना, वो सारे चीज़ लिए जाते हैं। यानी कि आपका बेसिक कंसेप्ट वो देखता है कि आपको कुछ जानकारी है कि नहीं है इसके बारे में। क्यों? क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको है ना थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आप किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, फिर हम देखेंगे मैथ के बारे में। तो हमारा ये पहला लेक्चर होगा फिजिक्स के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट को सीखेंगे स्टार्टिंग से। आप देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ है ना स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, अगर आपको आती है तो आपको क्या करना है ना, रिवाइज के दृष्टिकोण से है ना देखते हुए जाना है। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको उस पॉइंट को नोट भी करना है। और जितने भी यहाँ पर हम न्यूमेरिकल लेंगे है ना, या थ्योरी टाइप के न्यूमेरिकल जो भी होंगे, उनको आपको साथ में है ना प्रैक्टिस करते हुए और बार बार रिवीजन करते हुए जाना है। एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे समझते हैं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। पहला आपका चैप्टर क्या है, मापन, विमा एवं त्रुटि विश्लेषण। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मापन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एनडीए एंड एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा एक फिजिक्स, जिसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर पहला आपका जो टॉपिक है मापन है। क्या है, मापन। ये बहुत ही इजी है और इससे है ना न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है ना, छोटे छोटे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर फिर जा कर के जो हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर समझते हैं मापन क्या होता है। तो देखिए, मापन क्या होता है भाई, ये दो तथ्यों पर क्या होता है, आधारित होता है। मापन का मतलब होता है मापना किसी भी चीज़ को। लेकिन हम कैसे मापेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मात्रक होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ है ना, आप अपना वेट मेजर करिए, तो आप अपना वेट किसी में जा करके मेजर करेंगे, या किलोग्राम में या ग्राम में। तो वो ग्राम हो या किलोग्राम हो, ठीक है, वो किसी न किसी तरह से एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। जैसे 1 किलोग्राम है ना, उसके अंदर जो फिक्स वैल्यू है ना, 1 किलोग्राम के अंदर कैसे आया 1000 ग्राम, वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ जो मापते हैं ना, हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्यों होता है, क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए, है ना। जैसे आपके पास क्या होती है, तराजू होती है, एक साइड में 1 किलोग्राम रखा होता है और एक साइड में क्या होते हैं, कुछ आलू टमाटर रखे होते हैं। ठीक है, ये आपका एक तराजू है। तो ये आलू टमाटर जो है ना, वो इससे क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, तब यहाँ पे जो आपका
ये रीडिंग होता है ना, यहाँ पर एकदम जो तीर होता है एकदम सीधे जब रेखा में आ जाती है तो मुझे पता चल जाता है इसका जो मापन हुआ है एकदम सही तरीके से हुआ है। अगर किसी तरफ कम या ज़्यादा है तो उसके मापन में कुछ ना कुछ क्या है भाई, कमियां हैं। अब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, संख्यात्मक मान होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हम उस चीज़ को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ध्यान रखें, अगर कोई मान लीजिए एक्स हमारे पास क्या है, भाई कोई एक राशि है, ठीक है, एक क्या है, राशि, भौतिक राशि है। क्या है भाई, भौतिक राशि। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले भौतिक राशियाँ क्या होती हैं जिसे हम माप सकते हैं, क्या सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसके पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी और इसके साइड में यहाँ पे क्या लिखा होगा, मात्रक लिखा होगा। क्या लिखा होगा, मात्रक लिखा होगा। तब हम इसको क्या कहेंगे, एक पूरा वेल डिफाइंड मापन। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि भाई आपके पास क्या है ना, 20 किलोग्राम है, आपके पास आम कितने हैं, 20 किलोग्राम है। तो इसका मतलब क्या है भाई, 20 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और किलोग्राम एक आपका स्टैंडर्ड हो गया, जिससे ये क्या किया गया, तुलना किया गया है। मतलब उस 1 केजी का कितने गुना है, ये 20 गुना है। तो इसका मतलब ये होता है आपका। चलिए आगे समझते हैं इसके मूल राशियों के बारे में और मूल मात्रक के बारे में। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर समझते हैं मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, मूल राशियाँ क्या होती हैं, वह राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। जो किसी अन्य राशियों पर क्या करती हैं भाई, निर्भर बिल्कुल नहीं करती हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं वह भौतिक राशियाँ, वह भौतिक राशियाँ, वह भौतिक राशियाँ, बोलते रहो हमारे साथ, वह भौतिक भौतिक राशियाँ, ठीक है, वह भौतिक राशियाँ जो अन्य अन्य राशियों पर ठीक है, निर्भर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल लूँ, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है भाई, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, लंबाई है, ठीक है, और उसके बाद समय है, क्या है, समय। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ताप है, उसके बाद क्या है, धारा है। अगर मैं बात करूँ, क्या है भाई, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और क्या है, मोल है, क्या है, मोल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्या द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकता हूँ, नहीं। क्या लंबाई को समय में बदल सकता हूँ, नहीं। क्या समय को उल्टा आ सकता हूँ, नहीं। इसका सभी का आंसर क्या होगा भाई, परिवर्तित करने में नहीं होगा। आप यहाँ पर जितने भी टर्म लिखे हैं ना, 7 हैं, कितने लिखे हैं, 7। तो ये एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज नहीं हो सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। क्या है भाई, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अगर जो राशियां इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और इन्हीं मूल राशियों का, मूल राशियां जिस मात्रक में मापी जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक को, इन राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक। देखिए आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसलिए मैं पहले बता दूं, यहाँ पर द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से शो करेंगे, लंबाई को एल से, समय को टी से, ताप को स्मॉल टी से या के से करेंगे, ठीक है। यहाँ टी नॉट है, ऊपर केल्विन वाला डिग्री सेंटीग्रेड वाला सिंबल है। और यहाँ पर धारा को हम ए से करेंगे, ज्योति तीव्रता को सी डी से करेंगे, मोल को कहीं कहीं कैपिटल एन से या स्मॉल एन से शो किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मूल राशियाँ क्या होती हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, इनको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए ये क्या होती है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से, मूल राशियों, बोलते रहो हमारे साथ, मूल राशियों से मिलकर मिलकर बनी होती हैं, बनी होती हैं। कैसे भाई बनी होती हैं, यहाँ पर मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी नए हैं, जो कभी भी 11th में नहीं पढ़े हुए हैं, ट्यूशन या स्कूल में नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
ठीक है। और जो पढ़े हुए हैं ना वो अपना रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा। हो सकता है आप स्कूल में भी ना पढ़े हो या कहीं कोचिंग में भी ना पढ़े हो, तो आपके लिए बेहतर होगा आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मूल राशियाँ, ये क्या होती हैं भाई, व्युत्पन्न राशियाँ, ये मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दो मुझे, अरे ये लो यार। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कहता है सर हमारे अंदर लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई। तो आप बोलो चौड़ाई एक लंबाई है कि नहीं है ना, लंबाई भी एक लंबाई है भाई। तो ये जो क्षेत्रफल है ना, लंबाई लंबाई से मिलके बना है, यानी कि मूल राशियां कितनी बार यूज हुई हैं, 2 बार यूज हुई हैं। ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आया होगा। अगर वेग की बात करूं तो ये कहता है सर विस्थापन, विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कहता है सर विस्थापन तो एक लंबाई होती है और समय एक टी होता है। तो आप देख सकते हो इसमें कितने यूज हो रहे हैं मूल राशियां, दो। तो ऐसे राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं मापन को हम अलग अलग सिस्टम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अलग अलग सिस्टम में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मापन की पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ, पद्धतियाँ का मतलब सिस्टम, मापन की सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ठीक है। आप हिंदी टू इंग्लिश दोनों में आप देखते रहो। अब देखो मापन का जो पद्धति है, क्या भाई, पद्धति, आप इसको पद्धति भी लिख देते हैं, पद्धति, पद्धति। ठीक है। तो देखिए हमारे पास मेनली 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। और एक और होता है बड़ा वाला SI, तो 4 हो जाते हैं। पहला आपका क्या आता है, MKS। दूसरा आपका आता है CGS। तीसरा आपका आता है क्या, FPS। और चौथा आपका आता है SI। ठीक है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले नंबर इस पर। देखिए जो पहला वाला टर्म है ना वो लंबाई से रिलेटेड होता है, और दूसरा वाला आपका द्रव्यमान से रिलेटेड होता है। तीसरा वाला आपका किससे होता है, समय से होता है। तो देखो भाई यहाँ पर इसको अगर समझना है तो आप ऐसे देखिए, ये जो चीज़ है ना इसको आपको ध्यान रखना है, और ये आपका जो है ये थोड़ा आपको टर्म ध्यान रखने हैं। यानी कि अगर लंबाई को किस में मेजर किया जाए, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाए, किलोग्राम में, और समय को किस में मेजर किया जाए, बोलो, सेकंड में। तो ऐसे पद्धति को हम क्या कहते हैं, MKS पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, MKS पद्धति कहते हैं। और ध्यान से सुनिए, लंबाई को अगर सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को किसमें, सेकंड में मेजर किया जाए, तो ऐसे पद्धति को हम क्या कहते हैं, CGS पद्धति। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ F, अगर लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को किसमें, सेकंड में मेजर किया जाए, तो ऐसे पद्धति को क्या कहते हैं, FPS सिस्टम। ठीक है, FPS सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात होने जा रही है किसकी, SI पद्धति की। किसकी बात हो रही है, SI पद्धति की। तो देखिए बहुत ही आसान है आपका, एकदम जो SI पद्धति है सिमिलर होता है किसके, जो आपका MKS पद्धति है वो सिमिलर होता है SI पद्धति के, बस इसमें थोड़े से टर्म को इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे MKS पद्धति में आप है ना, अगर लिखोगे 10,000 को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन SI पद्धति में आप इस चीज़ को है ना ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁴ में। तो घातों के रूप में शो करना हो किसी भी चीज़ को है ना, बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो वहाँ पर कौन सी पद्धति यूज होगी, SI पद्धति यूज होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। अब यहाँ पर मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप उसको है ना ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगा और ऑप्शन क्या हो सकते हैं, आपसे गलत हो सकते हैं। तो गलत नहीं होने देना है, हमारा मकसद है कि आप सब लोग सेलेक्ट हों। तो आपको कंसेप्ट तैयार करना होगा, ठीक है, तभी हमारे जाकर के शॉर्टकट बनते हैं, नहीं तो बिना कंसेप्ट के कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखना। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आपके पास शायद आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर तो होगा ही होगा। कितना होता है, 100 किलोग्राम होता है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं, ठीक है, अब मैं बात करूं 1 पाउंड में,
एक किसमें, पाउंड में, ठीक है, पाउंड में, पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, तो अब शायद थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट हो सकती है। तो देखिए बहुत ही आसान है, 0.453, ठीक है, किलोग्राम होता है, 0.453 किलोग्राम। चाहे तो आप लास्ट में 7 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसी पर टिक मार कर आएंगे। अगर एग्जाम में देखिए कैसे आएंगे, लिखा होगा पाउंड किसका मात्रक होता है, ठीक है, पाउंड किससे रिलेटेड है, तो वहां पर अगर जहां पर किलोग्राम या द्रव्यमान लिखा होगा वहीं पर आपको टिक मारना है। नहीं तो आप ये मत सोचना पाउंड कोई पैसा होता है, रुपया भी लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आपसे अगर पूछा जाए एक चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्र शेखर, शेखर सीमा, ठीक है, किससे संबंधित होता है, द्रव्यमान से होता है कि लंबाई से होता है कि समय से होता है कि धारा से होती है। तो हमारे ख्याल से आप सब लोग है ना किस पर टिक मार करके आएंगे, है ना। अगर मैं आपसे को दे दूं ऑप्शन, भाई चंद्रशेखर सीमा किससे रिलेटेड है, किलोग्राम से रिलेटेड है कि लंबाई, मतलब द्रव्यमान, यहाँ पे लिख देता हूँ द्रव्यमान, ठीक है, या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लंबाई और फिर आपका समय, और उसके बाद यहाँ पर लिख सकता हूँ नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप किस पर टिक मार के आएंगे, तो आप शायद सबसे ज़्यादा जो टिक वाले ऑप्शन होंगे किस पर होंगे, लंबाई पर, लेकिन ये गलत है। क्या है, गलत। अब आप हमारे साथ रहिए ना, आपको मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। देखिए जो आपका चंद्रशेखर सीमा होती है ना, ये एक टाइप का द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब ये कैसा द्रव्यमान है आपको शायद पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूं, जो सूर्य का द्रव्यमान होता है ना, सूर्य का क्या, द्रव्यमान, ठीक है, एक टाइप का ये द्रव्यमान होता है सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है ना, अगर उसमें गुणा कर दिया जाए किससे, 1.4 से, तो यही आपकी क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, अगर सूर्य का द्रव्यमान रखने के बाद सॉल्व किया जाए तो 2.8 इंटू 10 के पावर कितना, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, ठीक है। ये क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे ही एग्जाम एग्जाम में आते हैं जो आप कभी नहीं सुने होते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रशेखर सीमा किससे रिलेटेड है, द्रव्यमान से रिलेटेड है, ठीक है। एक और मैं ले रहा हूँ, ये शायद आपको थोड़ा याद होगा, जो क्लास 12th में रहे होंगे या 9th में थोड़ा सही से पढ़ा होगा, ठीक है। एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, कितना लिया जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक मतलब एक वन परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसका द्रव्यमान कितना होता है बोलो, 1.66 इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आ जाए 1 MU में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक मार के आना है, ठीक है। वहाँ पर और भी होंगे भरमाने के लिए, तो आपको भ्रम में नहीं जाना है। एक और लास्ट, इसका नाम शायद आप कभी नहीं सुने होंगे, वन स्लग, ठीक है, SLUG, ठीक है। ये कितने के बराबर होता है, क्या चीज़ है, तो ध्यान से सुनिए, ये भी एक आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसमें कितने किलोग्राम होते हैं, तो 14.59 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ और ये चीज़, है ना, और ये तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप विशेष कर इनको आप ध्यान रखिए। मैं और थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं लेंथ के लिए, ठीक है। किसके लिए भाई, लेंथ के लिए। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ किससे रिलेटेड है, लंबाई से रिलेटेड है, ठीक है। आप बहुत आराम से कह देंगे सर 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए आप, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश एक प्रकाश वर्ष, ठीक है,
एक प्रकाश वर्ष। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है ना, किसका मात्रक है, किसका मात्रक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पर वर्ष देख करके बोल देंगे सर ये तो समय का होना चाहिए। ठीक है, किसका होना चाहिए? समय का। लेकिन गलत हो जाएगा आपका। क्या होगा? गलत। ये दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? दूरी का। और इसमें कितनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में? आप ध्यान रखें, 9.46 इंटू 10 के पावर कितना? 15। कितना होता है? 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है। और बात किया जाए एक खगोलीय में कितने मीटर होते हैं? खगोलीय यानी कि इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल नॉमिनल यूनिट्स। ठीक है। खगोलीय मात्रक। तो इसमें कितने होते हैं भाई? बोलो बोलो, याद है कि नहीं याद है? 1.5 इंटू 10 के पावर कितना? अरे यार 11 होता है मीटर। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आप ध्यान रखिए, एक फर्मी एफ से डिनोट करते हैं। ये सबसे छोटा मात्रक होता है दूरी का। सबसे छोटा क्या होता है? मात्रक होता है दूरी का। तो आप ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में आ जाए सबसे छोटा दूरी का मात्रक कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखिए क्या होता है? फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी होता है। आपको इसी पर टिक मार के आना है और कहीं नहीं। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है। इसमें देखिए बहुत और भी हैं दूरियों के रिलेटेड। दूरियों से आपको है ना उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस आपको है ना मेन चीज़ है ना, किससे वो क्वेश्चन बना सकता है ना, उस चीज़ को मुझे देखना है। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा समय के बारे में। देखिए यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं समय से रिलेटेड। तो एक सौर दिन, क्या सौर दिन, सौर है यहाँ पर। ठीक है। तो सौर दिन कितने मतलब एक आपका जो सौर दिन होता है ना, कितने सेकंड का होता है? ठीक है। आप कितने का होता है? 86400। कितना होता है? 86400 सेकंड का होता है। 86400 सेकंड का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं एक चंद्रमास में कितने सौर दिन होते हैं? तो आप ध्यान रखिए, 27 दशमलव कितना होता है? 27.3 सौर दिन होते हैं। कितने होते हैं? सौर दिन होते हैं। ठीक है। आप हमारे साथ बोलते रहिए है ना, जिससे आपको याद हो जाए। अब आपसे है ना चंद्रमास तो बोल देगा भाई किससे रिलेटेड है, तो थोड़ा हो सकता है दिमाग में आए तो बोल दो आप, टाइम से रिलेटेड है। लेकिन अगर आ जाए एक शोक, किससे रिलेटेड है, तो आप शायद कभी नाम भी नहीं सुने हो इसका। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत कम समय के लिए होता है। ये जो शोक होता है ना, बहुत कम समय के लिए होता है। कितना होता है? 10 के पावर -8 सेकेंड होता है। कितना होता है? 10 के पावर -8 सेकेंड होता है। बहुत ही कम टाइम होता है। उसे हम क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। और आपको है ना कुछ बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तक जितना मैंने कराया है ना, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें देखो, समय के बारे में मैं ये नहीं करा रहा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये तो आपको याद होंगे। ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बिमा और बिम्य सूत्र से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। और इस आज वाले लेक्चर के जो भी कुछ क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, हम सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे, वहाँ पर कनेक्ट करेंगे सब चीज़ों को। ठीक है। न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं पहले लेक्चर का न्यूमेरिकल। जब आप पहले वाले लेक्चर को अच्छी तरह से देखे होंगे, तभी आप वहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए आपसे मिलते हैं वहाँ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।